हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशियबिलिटी है क्या, डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। और डिफरेंशिएशन की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और इसके हमने दो पॉइंट ले रखे हैं। एक तो ये x1 y1 और x2 y2, ये हमने इसके दो पॉइंट ले रखे। अगर इसके स्लोप की हम बात करें, इसके स्लोप की बात करें तो बेसिक जो हम लोगों ने फॉर्मूला कर रखा है 10th से, वो क्या है, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। क्लियर। तो अगर हम यहां पर आप देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है P से Q, जो PQ लाइन है, इसका अगर हम स्लोप देखें, स्लोप ऑफ PQ, इसका अगर हम स्लोप देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, f, यहां पर क्या है y, ये है हमारा x0 प्लस h या x0 प्लस h माइनस f x0 बाई, यहां पर क्या है x0 प्लस h माइनस x0। तो ये हमारे पास क्या आया है, f x0 प्लस h है यहां पर, प्लस h माइनस f x0 बाई h, ये आएगा। अब बात समझिए, ये तो हमने निकाला स्लोप। अब अगर टेंजेंट की बात करें, ये तो हमारे किसी लाइन का क्या है, स्लोप है, जो एक्स एक्सेस से बना रहा होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास एंगल बन रहा होगा। अगर हम टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट के लिए क्या होगा, कोई कर्व होगा, कोई कर्व हमारे पास होगा, और ये जो स्लोप हमारा आया, ये इसका क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए। तो यहां पे जरा देखिए, ये जो हमारे पास स्लोप पी क्यू है, इसको अगर हमको टेंजेंट बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, तो इसको हमें धीरे 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 कहां लाना पड़ेगा, नीचे की ओर लाना पड़ेगा। नीचे की ओर जब हम लाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा जब क्या करेगा, ये स्लोप, ये जो लाइन है हमारी पी क्यू, ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अभी कितने पॉइंट पर कर रही है, दो पॉइंट पर। टेंजेंट कब बनती है, जब किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी एक पॉइंट को टच करता हुआ चला जाए, या कर्व को टच करता हुआ चला जाए। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ये आया, ये जो हमारे पास ब्लू कलर की लाइन है, ये बोल रही है टच करता हुआ जा रहा है। अब ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा कि अगर हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें। क्या निकालें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब एक पॉइंट पे कट करें, जब हमारा एक्स इस साइड खिसकता हुआ चला है। क्लियर। जैसे जैसे आप इसको इधर लाओगे, ये एक्स हमारा इधर खिसकता हुआ आएगा, एक्स हमारा इधर खिसकता हुआ, यानी एच हमारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी एच को हम किधर की ओर लेके जा रहे हैं, जीरो की तरफ। एच को हम किधर, जैसे ही एच को हम जीरो ले आएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, यानी सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर वो क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो अगर हम टेंजेंट की बात करें, फॉर टेंजेंट, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो इस एच को हम कहां ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ। इस एच को हम कहां ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो बाई एच। ये हमें क्या मिल गई, टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। अब टेंजेंट को हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कि डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उसके बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। आपको पता है रेट ऑफ चेंज कैसे होगा, जब हमारे पास मान लेते हैं कि y में कुछ चेंज आया, y में क्या आया, कुछ चेंज आया, और x में भी कुछ चेंज आ रहा होगा। तो उस चेंज के रिस्पेक्ट में, उस चेंज के रिस्पेक्ट में जब कुछ हम कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज।
और रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव कब बोलेंगे या डेरिवेट कब कहेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हम सिर्फ एक पॉइंट पर निकालते हैं। चेंज का मतलब क्या है, चेंज तो हम निकाल लेंगे कि पहले लाइन हमारे पास इतनी बड़ी थी फिर इतनी बड़ी हो गई, तो क्या चेंज आया, सिर्फ इतना चेंज आया, ये तो हम निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, इस लेंथ को इस लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये मिल जाएगा। ऐसा ही हम एक्स में भी बोल देंगे, वाई में भी बोल देंगे। लेकिन जो डिफरेंशियबिलिटी है, जो डेरिवेटिव है, वो किसी पॉइंट पर निकालेंगे कि इस पॉइंट पर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ये जो डेल्टा एक्स था हमारा, ये डेल्टा एक्स, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, जीरो की ओर जा रहा होगा। यानी अगर हम ये लिख दें लिमिट जो डेल्टा एक्स है वही बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, तो ये जो हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास चेंज इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है। वो कितना छोटा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी सबसे अच्छी चीज है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी की आपने बात की होगी, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो होता है, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यही पढ़ा है। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, dx बाई डी टी, यही होता है। आज इसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्यों नहीं लिखते, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्यों नहीं लिखते हैं वेलोसिटी को। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्यों नहीं लिखते हैं, dx बाई डी टी क्यों लिख देते हैं, जो वेलोसिटी की हम बात करते हैं। अब बात समझिए, उसका सबसे बढ़िया जो हमें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, जो हमारा रीजन है वो यहां पर देखिए कि यहां पर कुछ हम बनाते हैं पार्टिकल, ये हमारे पास एक सर्किल है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, क्लियर, एक पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है। तो जैसे ही वो क्या कर रहा है, उसमें मूवमेंट आ रहा है, ये जो मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर मान लेते कि डायरेक्शन उसकी ये है, क्लियर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी क्या है, ये। अगले पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, अगले पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन वो जो टाइम था, जैसे आप समझ लीजिए कि सर बाइक पे, आप सिंपल समझ लीजिए कि बाइक पे आप बाइक चला रहे हैं, मैंने आपको कॉल किया और आपसे पूछा कि इस समय आपकी स्पीड क्या है, तो आप घड़ी देखो, मीटर देखोगे, जब तक आप मीटर देखोगे टाइम में चेंज हो चुका होगा, तो आप बता दोगे, मान लो उस समय 60 पर चल रही होगी आपकी बाइक, 60 पर चल रही होगी, तो आप बोलोगे सर 60 की स्पीड से हूं, नहीं, उस समय क्या थी, जब मैंने पूछा था, जब मैंने आपसे पूछा था, जिस टाइम पर मैंने पूछा था उस टाइम पर क्या थी, क्योंकि तब तो आप 1-2 सेकंड आगे निकल चुके होगे ना, आप तो तब की बात कर रहे होगे। जब मैंने पूछा तब आप मीटर देखोगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा, आप बोलोगे, या मेरे बोलने से पहले आप तक कुछ बात पहुंचेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो ये क्या है, यहां से आपको दिख रहा है कि टाइम में चेंज हो रहा है, और अगर आपने तभी बता दिया तो वही तो होता है एग्जैक्ट, क्लियर। यानी जो हमने पूछा और आपने बता दिया, यानी जो टाइम का चेंज है जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, वो कहां जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक, तुरंत। तो वहां से आता है डेरिवेट, वहां से क्या आता है, डेरिवेट आता है। तो यही हमारे पास क्या, डेरिवेट, क्लियर। तो डेरिवेट क्या होगा, यहां पर हम बात कर चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या फिर हम इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स जीरो, क्लियर, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स जीरो, इसकी बात आप चाहे ना करिए, अभी यहां पर समझ लीजिए एफ डैश एक्स जीरो, क्लियर, क्या होगा यहां पर, लिमिट h गोज टू जीरो एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो बाई एच, ये है हमारा क्या, डेरिवेट, यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन, यही हमारा डेरिवेटिव है, क्लियर।
तो ये हमारे पास क्या रहा है डेरिवेटिव, ये डेल्टा एक्स है क्या, चेंज ही तो है। यहाँ पे देखिए इससे इसको चेंज कर रहे हैं, एच हमारा क्या है डेल्टा एक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। जैसे कॉन्टिन्यूटी होती थी वैसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर। तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करा देते थे और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाता था तो हम बोलते थे कि फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर भी हम देखेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। क्लियर। अब यहां पर फिर से एक बार समझ लेंगे आके यही चीज क्योंकि यहां पर करनी है। यहां पर देखिए कि ये जो हमारे पास जैसे जैसे h कम हो रहा है तो हमें एक क्या मिल रही है टेंजेंट मिल रही है, हमें क्या मिल रही है टेंजेंट मिल रही है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास है कोई हम पॉइंट पर ही निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारे पास डेरिवेटिव निकालते हैं किसी पॉइंट पर निकालते हैं, किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। तो हमने एक पॉइंट ले लिया है ए, हमने एक पॉइंट क्या ले रखा है ए, इस साइड है तो ये लेफ्ट साइड है, इस साइड है तो ये राइट साइड है। अभी हम बात करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड की, अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड की। तो सिंपल है हमें चाहिए टेंजेंट। अगर हम लेफ्ट साइड से उसी टेंजेंट पे आते हैं जिस साइड से राइट साइड से टेंजेंट पे आ रहे हैं, मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से टेंजेंट निकाले और राइट साइड से टेंजेंट निकाले, अगर वो टेंजेंट कॉमन है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर कॉमन है तो फिर क्या होगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यही हम करते हैं, ये जो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एक्चुअल में हम क्या निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं कि कहां पर है, अगर दोनों का सेम है तो फिर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं, यानी हम क्या निकालेंगे इस साइड से बात करेंगे। क्लियर। तो अब बात देखिए यहां पर जैसे जैसे ये क्या होगा, इसको बनाना क्या है टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाना है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कम होगा। इस केस में भी जब हमारा ये कम होगा यानी h कहां जाएगा जीरो को जाएगा, यानी h हमारा कहां जाएगा जीरो को जाएगा ना, लेफ्ट साइड से बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा कम कर रहे हैं ना इसको, पहले हमारे पास चेंज देख रहे हैं एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, यही तो होगा। और नीचे यहां पर ए माइनस एच और ये माइनस ए, ये आएगा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये बन गया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या गया चेंज। अब इसको हमें बदलना है किसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यानी टेंजेंट में। तो लिमिट हमारी h कहां चली जाएगी जीरो को, यानी एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच माइनस में, ये आ गया। और इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और किस पर चेक कर रहे हैं ए पर, तो ये आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इधर बात करने जा रहे हैं, ये भी तो वैसा ही होगा, ये भी इधर की ओर आएगा। यानी अगर हम चेंज की बात करें, चेंज की बात करें तो हमारे पास क्या होगा जो चेंज होगा वो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई, यहां पर एच आ जाएगा होगा। इसको इससे माइनस करेंगे ए प्लस एच माइनस ए, लिख देते हैं ए प्लस एच माइनस ए, ये और ये कैंसिल होगा। तो यहां पर हमारे पास चेंज क्या आया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। हमें पॉइंट चाहिए तो एच को हम कहां भेजेंगे जीरो पर, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये आया। ये हमारा क्या है
राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो ये दोनों हमने निकाले। अगर ये दोनों ही सेम आ गए, यानी इफ एल एफ डैश ए इक्वल टू आर एफ डैश ए, देन वी से एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई ग्राफ हमारे पास है, ग्राफ, अगर यहां पर हमें कोई शार्प पॉइंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, शार्प पॉइंट, क्लियर। तो जब कोई शार्प पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट पर, यहां पर ए और यहां पर बी, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा कोई शार्प पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा आके। उसका रीजन क्या है, इसके लिए हम एक और ग्राफ बनाते हैं। ये समझिए, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये यहां पर हमें अगर चाहिए तो आप देखो इस ग्राफ में जो टेंजेंट है हमारी, क्लियर, या फिर आप बोलो कि डेरिवेटिव वो चेंज रहेगा, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसी आएगी और इसके लिए कुछ और आएगी, इसके लिए मान लेते हैं ये आती है, तो क्या होगा, चेंज हो गया ना। तो फिर क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, सिंपल रीजन आप बोल दो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, ये है एक, तो ये हो गया कि कॉर्नर पॉइंट पर नहीं करेगा। दूसरा, अगर कप्स बन रहे हैं, यानी ये भी एक तरीके का कॉर्नर पॉइंट ही समझिए कि कप्स बन रहे हैं, तो यहां पर नहीं एग्जिस्ट करेगी। सिंपल सी बात है कि अब मान लो कि हो सकता है कि इसकी टेंजेंट यहां पर आ जाती है, इसकी यहां पर आ जाती है, तो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां पर कप्स होंगे वहां पर भी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। तीसरी चीज, अगर हम बात करें, ये हमारे पास सेकेंड है और थर्ड की अगर हम बात करें, कहीं पर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, क्लियर, और इसकी बात करें तो यहां पर जो हमारे पास हो सकता है कि जो टेंजेंट हो वो क्या हो, वर्टिकल हो जाए, किसके, वाई एक्सेस के। यानी जो हमारे पास टेंजेंट है अगर वाई एक्सेस के वर्टिकल हो जाएगी तब भी वो लाई नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, तब भी क्या होगा, फंक्शन डेरिवेट नहीं होगा। क्लियर। फिर अगर मान लेते कोई फंक्शन ऐसा है, ये, तो अगर कहीं हमें इस पॉइंट पे चाहिए, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन है। अब जब फंक्शन नहीं डिफाइन है तो यहां पर भी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और लास्ट एक और बात कर लेते हैं कि वाइल्ड ऑसिलेशन हो, क्या हो, वाइल्ड ऑसिलेशन। जैसे ये हमारे पास है, ये ऑसिलेशन हो रहा है बहुत सारा, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इतना वाइल्ड ऑसिलेशन है, तो यहां पर इस वाले रेंज में, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल भी है एक्स साइन 1/x। क्लियर। अगर x इक्वल टू 0 पे चेक करो तो डिफरेंशिएशन करना सबको आता है, 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका dy/dx निकालते हैं, इसको y ले लो अगर आप, तो dy/dx प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो यहां पर क्या होगा, साइन 1/x प्लस यहां पर x को छोड़ देंगे, साइन को करेंगे cos 1/x इंटू 1/x² माइनस, ये आएगा। तो आप देखो x इज इक्वल टू 0 पे अगर इसकी बात करें तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 0 रहेगा
और इसको करेंगे तो ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच कुछ आएगा, लेकिन आएगा क्या, इन्फिनिटी ही चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, नहीं डिफाइन हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, ये कुछ के आएगा और ये इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा, तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, आप ध्यान रखिए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए डिफरेंशियबिलिटी में। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास फाइनाइट। क्लियर, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको हम ग्राफ से देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं। पहला, कॉर्नर पॉइंट, कर्व्स, या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या फिर वर्टिकल हो, क्लियर, या फिर वाइल्ड ऑसिलेशन। तो इन सब केस में जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना। अब करते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है x² - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 - x है व्हेन x इज लेस देन 1, सो दैट f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। पॉइंट की बात जरूर करेंगे। तो अगर आप समझो ये एक लाइन है हमारे पास, यहां पर कहीं है x इज इक्वल टू 1, क्लियर, तो यहां पर ही कहीं होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस h, और यहां पर कहीं होगा 1 माइनस h। क्लियर, अब ये हमारे x हैं, बात सुनिए, यहां पर हमारे पास यहीं पर मिलेगा f1 माइनस h, x की वैल्यू यही है, यहां पर fx है और यहां पर f1 प्लस h है। हमको चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारी साइड होती है लेफ्ट और ये होती है राइट, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किसकी बात कर रहे हैं, f डैश 1। क्लियर, क्या होगा, लिमिट h गोज टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 इक्वल टू माइनस h, यही होगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि कम की तरफ है, किधर की ओर है, लेफ्ट का मतलब कम, कम कहां पर है, यहां पर, कम कहां पर है, यहां पर। अब बात समझिए, लिमिट h गोज टू 0 f1 माइनस h कैसे निकालोगे, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h, क्योंकि x के प्लेस पे ही तो चेंज हो रहा है सब, यहां पर 1 होगा, x के प्लेस पर ही सब हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस h माइनस f1। जब x इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहां पर है ना x इक्वल टू 1, उस समय फंक्शन की वैल्यू ये, तो x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 आएगा। ये सारी चीज आप अलग भी कर सकते हो, अलग लिख सकते हो, यहां पर माइनस h। सिंप्लीफाई पहले करेंगे, लिमिट सबसे बाद में लगाएंगे, ये 1 माइनस 1 प्लस h, और ये तो 0 हो जाएगा बाई माइनस h। ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर ये h बाई माइनस h, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0, पहले सिंप्लीफाई, तो ये आएगा -1। अब लिमिट लगाओ, h तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, -1, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h, यही होगा, माइनस f1 बाई h। अब यहां पर क्या है, जो x है वो हमारा बड़ा है, इस साइड में है ना, x बढ़ रहा है, x हमारा क्या बड़ा, तो x बड़ा यहां पर है, यहां पर फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x के प्लेस पर 1 प्लस h, यानी 1 प्लस h ऑफ होल स्क्वायर
-1 माइनस एफ ऑफ 1, एक्स के प्लेस पर 1 रखोगे, इसी में यहीं पे इक्वल लगा है, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि h, यहां पर क्या बनेगा लिमिट h गोज टू 0, ये होल स्क्वायर चाहे तो आप ओपन कर दिए 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h -1 और ये तो 0 हो जाएगा बाई h, ये और ये कैंसिल 0 हो जाएगा। अब इससे h कॉमन है तो यहां से लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन ले लेते हैं, यहां पर h बनेगा और यहां पर 2 बचेगा बाई h, ये कैंसिल। अब लिमिट लगा दीजिए, तो जैसे ही आप लिमिट लगाओगे इसका आंसर क्या आएगा 2, यानी यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। अब दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिख दो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट एंड डेरिवेटिव implies not exist at x is equal to 1। हो गया। और गिवन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैंने यहां पर लिख दिया है ये क्वेश्चन है, उसके बाद यहां पर सीधे सॉल्व कर दिया है। आप सॉल्व करने के साथ साथ यहां पर आप सॉल्यूशन यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पहले गिवन, फिर फॉर एट x इज इक्वल टू 1, ये यही सब आपके मार्क्स बनाएंगे। जहां पर आपको 6 मिल रहे होंगे वहां पर आपको 7 मिलेंगे, जहां पर आपको 7 मिल रहे होंगे हो सकता है वहां पर आपको पूरे पूरे मिल जाएं 8, अगर आपका पूरा बढ़िया से सही लिखा हुआ है। क्लियर, यहां पर भी लिख दो फॉर, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पर फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे ही प्रॉपर लिख दूं तभी सही रहेगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन बना ली, यहां पर x इज इक्वल टू 0, राइट में चलेंगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस h, लेफ्ट में चलेंगे तो क्या मिलेगा 0 माइनस h, यहां पर हमें क्या मिलेगा f0 माइनस h, यहां पर f0 और यहां पर f0 प्लस h मिलेगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर लेफ्ट और राइट नहीं दे रखा, मतलब हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, यहां पर इक्वल और नॉट इक्वल है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नहीं 0 के इक्वल है तो ये होगा 0 है हमारे पास। तो उसके लिए जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारा ये है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा 0 है। क्लियर। तो सब कुछ वैसे ही करना है, फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एल एफ डैश 0 इक्वल होगा, फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h, ये है। तो इसको और थोड़ा सही लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर 0 दे रखा है, तो लिमिट h गोज टू 0, ये हमारा f माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h गोज टू 0, वैल्यू पुट करो, तो यहीं पे पुट करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे माइनस h, यानी माइनस h बाई 1 प्लस e टू दी पावर 1 बाई माइनस h, माइनस f0 कितना है, x इक्वल टू 0 पे 0 है f0 बाई माइनस, ये हमें मिल गया। अब इक्वल टू लिमिट, यहां पर हमारे पास h गोज टू 0, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस h बाई, ये माइनस h यहां लिख लेंगे 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 1 बाई h, ये लिख लेंगे, और 0 के साथ तो वही आ जाएगा ना। तो यहां पर हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो, यानी यहां पर लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 बाई
1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच, और ज़्यादा नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, लिमिट लगा दो, तो ये आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 1, दैट इज हमारे पास 0 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1, तो हमारे पास लेफ्ट जो आया है वो क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट निकालेंगे। फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, आर एफ डैश 0 क्या बनेगा, लिमिट h गोज टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बाई h होगा। यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ये हमारे पास f h हो जाएगा, माइनस ये हमारा f0 है बाई h, सारी वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, तो ये हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0, इस बार x के प्लेस पर h पुट करना है, यानी h बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई h माइनस 0, f0 0 है h, और इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये हमारे पास h, ये h 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई h, ये और ये कैंसिल। क्लियर, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई h। एक तो तरीका ये है कि आप सीधे यहाँ पे लिमिट लगा दो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी हमारा क्या होगा, 0। क्लियर, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि हम इसको ये लिख लें, ऊपर और नीचे इसको लिमिट h गोज टू 0, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर 1 बाई h से, और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर 1 बाई h से माइनस में, तो 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h ये होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये तो यही रहेगा e टू द पावर माइनस 1 बाई h बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बाई h, और ये प्लस। अब जरा देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, बेस e है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी माइनस 1 बाई एच प्लस 1 बाई एच, और प्लस माइनस कैंसिल, यानी e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, यही बनेगा। आप चाहे तो इसको प्रॉपर लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1 बाई एच, और इसको हम कर देंगे कैंसिल। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाई h बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 1 होता है, यानी लिमिट h टेंड टू 0, ये हमारे पास क्या होगा, e टू द पावर माइनस 1 बाई h बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1। इतना सब कर रहा हूं, आप जब सीख जाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, यहीं से सीधे आ जाएगा। लिमिट लगा दो, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बाई 0 प्लस 1, दैट इज ये हमारे पास क्या गया, 0 बाई 1 यानी 0। तो हमारे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया वो क्या आया है, 0। क्लियर, ये आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे कि वो तो हमारे पास क्या आया था 1, और ये हमारे पास क्या आया है 0, इसका मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इंप्लाइज नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? जो फंक्शन हमारा 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करना है सो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर? x इज इक्वल टू 0 पर। सब कुछ वही रहेगा, सारा खेल वैसा ही होगा। x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस h, 0 प्लस h, f0 माइनस h, f0 प्लस h और f0। क्या चाहिए हमको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस पर? 0 पर। क्या बनेगा? लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। क्या होगा ये? लिमिट h टेंड टू 0 ये f माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। ये होगा, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड टू 0 ये पुट करेंगे यहाँ पर, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे? माइनस h। तो ये माइनस h, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? e टू द पावर 1 बाई माइनस h। ये होगा माइनस e टू द पावर, ये हमारे पास -1 बाई माइनस h। ये हो जाएगा अपॉन e टू द पावर 1 बाई माइनस h प्लस e टू द पावर -1 बाई माइनस h। ये होगा -0 अपॉन माइनस h। ये आ जाएगा। अब यहां से इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 ये होगा माइनस h। अब एक बात समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं पहले यही देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारा हो जाएगा e टू द पावर -1 बाई h हो जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई h अपॉन ये हमारा e टू द पावर -1 बाई h प्लस e टू द पावर 1 बाई h। ये भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वो 0 है तो हट गया, अपॉन यहां पर आ गया माइनस h। ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये यहां पर आया है, हम करेंगे क्या? हमको बनाना होता है माइनस में, ये पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए पावर। ये हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 e टू द पावर -1 बाई h, e टू द पावर -1 बाई h माइनस e टू द पावर 1 बाई h। ये लिया, और ऐसे ही e टू द पावर -1 बाई h, e टू द पावर -1 बाई h प्लस e टू द पावर 1 बाई h ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट h टेंड टू 0 यहां पर करोगे तो e टू द पावर, जैसे ही करोगे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। यहां पर डिनोमिनेटर भी h है तो ये बन जाएगा -2 बाई h। अभी आप अलग करके देख सकते हो, 1 बाई h माइनस -1 बाई h कितना होगा? -2 बाई h माइनस, यहां पर अभी हम कर चुके हैं बेस सेम माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 0 अपॉन यहां पर भी e टू द पावर -2 बाई h, यही होगा, और ये e टू द पावर 0 प्लस। क्लियर? e टू द पावर 0 इज 1। अब हम लिमिट लगा देंगे, तो जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये e टू द पावर माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहां 0 रखोगे ना, पर लिख देते हैं 2 बाई 0 -1 बाई e टू द पावर -2 बाई 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 0 ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर -1 बाई e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहां पर +1। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया? -1 बाई 1 दैट इज -1। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? -1 आ गया।
अब राइट निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, आर एफ डैश जीरो, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच, ये बन जाएगा। अब समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब कुछ वैसे ही चलेगा, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एच माइनस एफ जीरो बाई एच, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट h टेंड टू जीरो, यहां पर क्या होगा, h यहां पर क्या था हमारे पास फंक्शन में, e टू द पावर 1 बाई एच माइनस e टू द पावर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई एच, यही था, अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच बाई एच, और ये एफ जीरो हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये कर लिया, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट ये और ये कैंसिल, h टेंड टू जीरो, ये बन गया हमारे पास e टू द पावर 1 बाई एच माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच बाई e टू द पावर 1 बाई एच माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, यही होगा। और हमने क्या कहा था कि हमें क्या बनाना है, सब कुछ माइनस में बनाना है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस 1 बाई एच बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, ये हो जाएगा। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट h टेंड टू जीरो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहां पे क्या होगा, e टू द पावर जीरो माइनस e टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई एच बाई e टू द पावर जीरो, यहां पर प्लस है, प्लस e टू द पावर माइनस 2 बाई एच, ये होगा। यहां पर अब तो यहां से क्या बना हमारे पास, जैसे ही लिमिट लगा दोगे, e टू द पावर जीरो इज 1 माइनस, ये हमारे पास e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा, अभी किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, यानी ये 1 बाई 1, यानी हमारे पास आर एफ डैश जीरो कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। अब ये 1 आ गया और वो हमारे पास माइनस 1 आया था, हेंस तो क्या लिख लेंगे, या फिर सो लिख लो, क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, दैट इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो प्रूफ हो गया कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेंगे। इसके बाद हम थ्योरम करेंगे इस पर बेस्ड, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूफ करना होता है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो रिलेशन है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।